हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केम क्लासेस। आई एम शैलन वर्मा और आज का हमारा टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशंस। तो देखते हैं आज हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या कहते हैं? संकरण। क्या कहेंगे इसे हम? संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल्स में लगभग समान ऊर्जा के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में या दो से अधिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और उतनी ही संख्या में सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी को हम देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें इसमें टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखते हैं इसे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। तो सबसे पहले होता है sp हाइब्रिडाइजेशंस। तो sp हाइब्रिडाइजेशन को हम कैसे पढ़ेंगे? हम इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं सबसे पहले। तो एग्जांपल हम लेते हैं इसे। कौन सा एग्जांपल होगा? BeCl2। BeCl2 में जो Be होगा उसमें इसके आउटर सेल में से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें? 4। तो जब B का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो 1s2 2s2 और इसे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 0। तो ये कौन सा स्टेट होगी इसकी? ग्राउंडेड स्टेट होगी। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा इसका इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से 2s और ये होगा 2p। ठीक है, तो यहां हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा? आगे की ओर जंप करेगा। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कौन सा होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स। मतलब हम ये कहें कि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल्स, जब ये दोनों ही क्या हो रहे हैं? हाइब्रिड हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और न्यू स्ट्रक्चर जो बनेगी वो कौन सी होगी? लीनियर स्ट्रक्चर होगी। कौन सी स्ट्रक्चर होगी? लीनियर स्ट्रक्चर होगी। और एक इलेक्ट्रॉन यहां और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो इन दोनों के बीच में इसका एंगल कितना होगा? तो यहां हम देखें कितना एंगल है? 180 का एंगल होगा। तो जब हम देखें बी में और अब यहां पर हम देखते हैं Cl, तो Cl क्या होंगे? इसके आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो pz कक्षक के अंदर हाफ इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब इसके pz कक्षक में एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन होता है जिसके कारण ये क्या करता है? ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है। तो देखते हैं इसे। तो ये दोनों Cl, ये कौन सा हो गया? Cl और ये Cl, जब ये क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे तो इसका फाइनली स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस तरीके से इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा और यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि BeCl एंड Cl, तो 2 सिग्मा बॉन्ड बने हैं और इनके बीच का एंगल कितना है? 180 का एंगल होता है। तो इस तरीके के हाइब्रिडाइजेशंस को हम क्या पढ़ेंगे? sp हाइब्रिडाइजेशंस। क्या पढ़ेंगे हम इसे? sp हाइब्रिडाइजेशंस। तो नेक्स्ट देखें इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? हम इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? BF3। मतलब बोरॉन यहां पर क्या है? सेंटर मॉलिक्यूल है और बोरॉन में क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो देखते हैं बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। हम कौन से स्टेट देख रहे हैं इसकी? ग्राउंडेड स्टेट देख रहे हैं। तो 1s2 2s2 और 2p1, मतलब ये क्या होगी? इसकी ग्राउंडेड स्टेट होगी। मतलब इसके आउटर सेल में क्या होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इस तरीके से
3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में होंगे, s में होंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन किस में होगा, p में होगा। बट इसकी एक्साइटेड स्टेट देखा जाए तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जंप करेगा, 1s2 2s1 हो जाएगा और 2p2 होगा। तो हम देखते हैं किस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप कर जाएगा, यहां पर आगे की ओर करेगा जंप, और कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, 1s और 2p, मतलब sp2 हाइब्रिडेशन होगा। हम यहाँ पर कौन सा देख रहे हैं, sp2 हाइब्रिडेशन देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 और 2p5 है ना, 2p5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी p ऑर्बिटल की बात करें तो pz जो है यहां पर कैसा है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस हाइब्रिड के साथ क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है। हम स्ट्रक्चर देखते हैं किस तरीके से होगी इसके स्ट्रक्चर्स। तो 1s और 2p, कौन सा स्ट्रक्चर होगी, 1s और 2p, मतलब ये होगा 2s 2px और 2py, क्या होंगे 2x है ना और 2py। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp2 हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन। स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर कितने हाइब्रिड हो रहे हैं, 3 मॉलिक्यूल, सॉरी कितने हाइब्रिड हो रहे हैं, यहां पर 3 ऑर्बिटल हाइब्रिड हो रहे हैं और इसकी न्यू स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होगी, ट्रायंगल होगी, और इसका एंगल कितना होता है, 120 का एंगल होगा। तो 120 के एंगल्स के कारण इसका जो ओवरलैपिंग होगा वो किस तरीके से होगा, देखते हैं इसमें। यदि हमारे पास कैसा है, ये वाला स्ट्रक्चर है, कौन सा एंगल हो रहा है, 120, और हमारे पास कितने फ्लोरीन हैं, 3 फ्लोरीन है। तो 3 फ्लोरीन मतलब इस तरीके से ये क्या करेंगे, तीनों फ्लोरीन क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करेंगे। तो सिंगल 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 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी सिंगल है, यहां पर भी सिंगल है और यहां पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेंगे, ओवरलैपिंग करके, ये क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, तो ओवरलैपिंग करके क्या बना रहे हैं, इस तरीके से इसकी फाइनल स्ट्रक्चर बनेगी। ये यहां पर ओवरलैप हो रहा है, यहां ये ओवरलैप हो रहा है, ये यहां पर ओवरलैप हो रहा है। तो आप देखेंगे यहां जितने भी फ्लोरीन हैं वो क्या हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, और इसकी फाइनल स्ट्रक्चर जो बनती है वो इस तरीके से बनेगी कि बोरॉन है, उसके पास तीनों फ्लोरीन इस तरीके से ओवरलैप करके 3 सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, 120 का होगा। तो इस तरीके से जो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होगा, sp2 हाइब्रिडेशन होगा। sp2 हाइब्रिडेशन में क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स, स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। ट्रायंगल जब बनती है तो उनमें जितने भी फ्लोरीन होंगे, फ्लोरीन के pz ऑर्बिटल ओवरलैप करके
इसके साथ जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो क्या होगी, इस तरीके से होगी। तो ये हमारा sp2 हाइब्रिडेशन कंप्लीट होता है। थर्ड हम देखते हैं sp3, और इसका एग्जांपल क्या होगा, CH4, है ना। इसका एग्जांपल क्या होगा, CH4। तो C मतलब कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 और 2p, यहां पर कितने होंगे, 2, है ना। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये कौन सी स्टेट है इसकी, ग्राउंडेड स्टेट है, और एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होता है। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहां जंप करेगा, आगे की ओर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो जब इसकी एक्साइटेड स्टेट देखते हैं हम इसमें, तो वो किस तरीके से होगी, 2s1 2p3। तो कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। और कहां पर, p में, और एक कहां पर है, s में, मतलब sp3। sp3 कौन सा हो रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन हो रहा है। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब यहां पर हम क्या देखें, एक s ऑर्बिटल है और 3 यहां पर कैसे हैं, p ऑर्बिटल है। मतलब एक s जो 2s 2py और 2pz, जब ये तीनों p और एक s आपस में मिलते हैं, मतलब हाइब्रिड होते हैं, तो कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। स्ट्रक्चर कैसे बनेगी इसकी, ये हम देखें, इसमें कौन से स्ट्रक्चर है इसकी, टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर्स। तो इस तरीके से इसकी कौन से स्ट्रक्चर बनती है, टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर बनती है। और इनके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 10928 पास। कौन सा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, CH4 वाला देख रहे हैं, और इसमें कौन सा एंगल बनेगा, 10928 पल्स का एग्जाम्पल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कितने का हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं कार्बन से, 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होगा, वो किस में होगा, s में होगा। और s का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सर्कल शेप होगा, और सर्कल शेप होगा तो ये क्या करेगा, इस तरीके से ओवरलैपिंग करेगा। तो देखते हैं इसकी फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगी। तो ये तो बन गया टेट्राहाइडल स्ट्रक्चर्स, और इसी से एक हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, और एक और हाइड्रोजन, और एक और हाइड्रोजन, मतलब कितनी, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये अगली क्या होगी, यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग की प्रोसेस के बाद जो बनता है वो क्या बनेगा, CH4 का फाइनल स्ट्रक्चर। तो इन सभी के पास क्या है, यहाँ पर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा, किसका, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। तो ये ओवरलैप करेगा। थोड़ा सा आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग वाली S 1s यहां पर, एक हाइड्रोजन यहां पर, और एक हाइड्रोजन यहां पर। तो सभी हाइड्रोजन इसके साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैपिंग कर रहे हैं।
और करके हम स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं, कार्बन है और कार्बन से यहाँ पर आप देख रहे हो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन कौन से पोजीशन में है, यहाँ पर टेट्राहेड्रल पोजीशन में है। तो एंगल कितना हो गया 109.28 पल्स का। तो इस तरीके से कौन सा हाइब्रिडेशन क्लियर होता है, sp3 हाइब्रिडेशन क्लियर होता है। तो देखेंगे इसमें क्या हो रहा है, एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल्स क्या कर रहे हैं, हाइब्रिड हो रहे हैं। न्यू स्ट्रक्चर कौन सी बन रही है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रही है। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स बनने के बाद ये जितने भी हाइड्रोजन है वो क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं और CH4 का यहाँ पर फाइनल स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। तो ये हमारा कौन सा कंप्लीट होता है, sp3 हाइब्रिडेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें sp3d हाइब्रिडेशन। और एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं हम, एग्जाम्पल कौन सा होगा, PCl5। तो देखिए हम यहाँ पर P मतलब फास्फोरस, और फास्फोरस की ग्राउंडेड स्टेट क्या होगी, ग्राउंडेड स्टेट फास्फोरस की कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p क्या होगा, टोटल कितने हो जाएंगे 3, है ना। तो अब देखो यहाँ तक 10 हो गए और यहाँ पर कितने हो गए 5। तो हम इसकी किसकी बात करेंगे, आउटर सेल की बात करेंगे। और यहाँ पर जो 3D होगा वो कैसा होता है, ब्लैंक होता है, मतलब कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। 1 2 3 4 5 हमें पता है कि D जो होता है वो 5 सबसेल से बना हुआ है। तो अब देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल सिंगल, बट हमें पता है कि ये किस में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन आगे की ओर शिफ्ट होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में। तो हम देखते हैं इसे किस तरीके से, कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, और ये पी में 3 और डी में 1 2 3 4 एंड 5, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, डी में। मतलब कितने हाइब्रिडेशन हो रहा है, यहाँ पर 3s 3p और ये 3d। तो हाइब्रिडेशन होता है वो कौन सा होगा, sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3d हाइब्रिडेशन। और इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडी। मतलब हम यहाँ पर ये कहें कि जो 3 होगा वो कैसे होता है, एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होता है, और एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे फाइनली। तो हमें पता है कि Cl जो होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 और 3p 5। मतलब हम p की बात करें यहाँ पर तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 5 है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, pz में होगा। और pz में इलेक्ट्रॉन होता है मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो ओवरलैप करेगा तो सभी Cl कहाँ जुड़ेंगे, इसकी पोजीशन पे जुड़ेंगे, इसकी पोजीशन पे, इसकी पोजीशन पे। तो सभी Cl यहाँ पर इस तरीके से इसकी पोजीशन पे आके जुड़ते हैं। तो इनमें जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कौन से होंगे, 2 तरीके के बॉन्ड एंगल होता है। एक ही प्लेन में जब होगा तो कितना बनेगा, 120 का बनेगा। और जब ये इस तरीके से होंगे, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे की ओर, तो इनमें एंगल क्या बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। तो हम इसकी फाइनल स्ट्रक्चर कैसे हो सकती है, Pl यहाँ पर है P और इन सभी से जुड़ा है Cl, एक Cl 2 Cl और 3 Cl, और एक ऊपर और एक नीचे की ओर है Cl। तो टोटल Cl कितने हो गए 5। तो कौन सा एग्जांपल है यहाँ पर, PCl5 का। और हम कौन सा हाइब्रिडेशन देख रहे हैं, sp3d हाइब्रिडेशन देख रहे हैं। मतलब टोटल कितने होंगे, एक s 3p और एक d, टोटल कितने होते हैं 5
होते हैं यहाँ पर, तो 5 होते हैं मतलब क्या होगा sp3d मतलब PCl5 का एग्जांपल से ये हाइब्रिडाइजेशन क्लियर होता है। तो अगला नेक्स्ट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो होता है वो कौन सा होगा, फिफ्थ, और हम पढ़ेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडेशन एग्जांपल हम देखें तो कौन सा होगा, SF6 है ना, SF6 वाला एग्जांपल है। तो सबसे पहले क्या देखें, S का ग्राउंडेड स्टेट देखते हैं। S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 होते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और यहाँ पर कितने हो गए, 10 हो गए। अब कितने बचे हैं, तो यहाँ पर हम लेते हैं 4। तो आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 3d यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से ब्लैंक है, किसमें, ग्राउंडेड स्टेट में। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन आगे की ओर जंप करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, S से, और एक इलेक्ट्रॉन कहां से जंप करेगा, P से। तो टोटल दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले गए, तो टोटल कितने सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो टोटल यहां पर आप देखें 3s 3p और 3d। 3d में एक s का है और 3p है और 2 यहाँ पर d है। तो कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3d2 हाइब्रिडेशन। तो इसकी फाइनल स्ट्रक्चर कितनी होती है, 6 है। 6 है मतलब क्या होगा, एक ही प्लेन में होगा, कितना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरीके से देखेंगे हम इसका। sp3d हाइब्रिडेशन में क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और ऑक्टाहेड्रल में क्या होगा, एक ही प्लेन में 4 होते हैं मतलब, और उसके एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक ही प्लेन में यहां पर 4 ऑर्बिटल होंगे और एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो हम ले सकते हैं यहां पर, आप देखो सल्फर है और उसी से क्या जुड़े हैं, F F F F F और ये F। तो टोटल इसका एंगल कितना हो जाएगा, 90 का, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 का। तो इन सभी में क्या, कौन सा एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनेगी, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगी। तो ये हमारा कंप्लीट होता है कौन सा, sp3d2 हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट हाइब्रिडेशन होता है sp3d3 हाइब्रिडेशन। कौन सा, sp3d3 हाइब्रिडेशन। एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं हम यहाँ पर, IF7। IF7 की बात करें तो आयोडीन्स जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 53 होते हैं। और हम लास्ट आउटर सेल की बात कर रहे हैं, तो आउटर सेल में जो होगा वो इस तरीके से 4s 4p और 4d। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, p में कितने होते हैं, 5 होते हैं, s में कितने होते हैं, 2 होते हैं। टोटल यहाँ पर कितने, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। d यहाँ पर पूरी तरीके से क्या होगा, ब्लैंक होगा। 3d क्या होगा, पूरी तरीके से तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेंगे, एक यहां पर, एक यहां पर और एक ये यहां पर। तो इसकी एक्साइटेड, ये कौन सी स्टेट है इसकी, ग्राउंडेड स्टेट है। जब इसकी हम एक्साइटेड स्टेट देखेंगे तो क्या होगा, 4s में सिंगल हो जाएगा और 4p में भी सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 4d में क्या होगा, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे। कौन से होंगे, 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो 1 2 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए,
1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब 1s 3p और 3d, मतलब कौन सा हाइब्रिडेशन हो रहा है, sp3d3 हाइब्रिडेशन। तो इसका जो एंगल बनता है वो कौन सा बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। कौन सा एंगल बनेगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो ये तो हो गया पेंटागोनल। पेंटागोनल मतलब एक ही प्लेन में 5 होंगे और एक ऊपर और एक नीचे की ओर। तो इसका फाइनल स्ट्रक्चर हम देखें तो इनमें जो एंगल होता है वो कितना होगा, 72 और 90 का होता है। तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा इसका। और इसका एंगल की बात करें तो इस तरीके से 72 90 का एंगल बनाएगा। तो इसकी फाइनल स्ट्रक्चर देखें हम इसमें, तो आई यहाँ पर सेंटर में होगा और 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इस तरीके से एक ही प्लेन में 5 होंगे और एक ऊपर और एक नीचे की ओर होंगे। तो कितने फ्लोरीन हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, IF7 की बात कर रहे हैं। तो IF7 मॉलिक्यूल्स में क्या बनेगा, कौन सा एंगल बन रहा है, 72 और 90 का एंगल बनेगा, मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, हाइब्रिडेशन कंप्लीट होता है। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।